वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसा कि कल मैंने बताया था, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होती है? ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें न्यू प्लांट आर प्रोड्यूस, नया प्लांट बनाया जाता है फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट, फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांट पार्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं, न्यू प्लांट पैदा किए जाते हैं, उसे क्या बोलते थे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसके दो मेथड थे, एक था नेचुरल मेथड, जिसको कल हमने डिस्कस कर लिया था। सेकंड है आर्टिफिशियल मेथड, सेकंड है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आर्टिफिशियल मेथड में क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन, इसमें इंसान की मदद लेनी पड़ती है, यानी कि इंसान की मदद से, इंसान के सपोर्ट से जो होती है उसे क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसका पहला तरीका है कटिंग। कटिंग में क्या होता है? प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट, प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट, वो पेरेंट्स प्लांट से क्या किया जाता है? कट किया जाता है। क्या किया जाता है? कट किया जाता है। वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट कट फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट एंड यूज्ड टू ग्रो डॉटर प्लांट ऑफ स्प्रिंग, और उसका इस्तेमाल नए डॉटर ऑफ स्प्रिंग, प्लांट ऑफ स्प्रिंग को बनाने में किया जाता है। प्लांट के कई वेजिटेटिव पार्ट इसमें यूज किए जाते हैं। एग्जांपल, स्टेम कटिंग एग्जांपल है, शुगर केन एंड रोज। मीन्स इन दो के केस में क्या यूज किया जाता है? स्टेम कटिंग। सेकेंड एग्जांपल है रूट कटिंग। किसके केस में किया जाता है? ब्लैकबेरी, रेस्पबेरी, इनके केस में क्या यूज किया जाता है? रूट कटिंग। एंड थर्ड लीफ कटिंग। लीफ के का एग्जांपल है सेसिवेरिया, सेसिवेरिया। तो वेजिटेटिव प्रोडक्ट्स का पहला पार्ट, आर्टिफिशियल मेथड का पहला पार्ट है कटिंग। कटिंग का मतलब मैंने क्या बताया? कटिंग के अंदर प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट पेरेंट प्लांट से कट किया जाएगा एंड कन्वर्ट इनटू अ डॉटर ऑफ स्प्रिंग। इसमें तीनों पार्ट, स्टेम कटिंग भी यूज की जाती है, रूट कटिंग भी एग्जाम्पल यूज किया जाता है, एंड लीफ कटिंग भी एग्जाम्पल है। ठीक है, तीनों के अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। दूसरा आर्टिफिशियल मेथड है लेयरिंग। क्या है? लेयरिंग के केस में क्या होता है? रूट्स आर इंड्यूस टू डेवलप on stem branches and then the stem branches used to propagate, used to produce new daughter of spring, new daughter of spring। इसमें क्या होता है कि पहले क्या होता है, किसी भी स्टेम ब्रांचेस के ऊपर रूट इंड्यूस की जाती है, रूट को प्रोड्यूस किया जाता है, और रूट्स आने के बाद उसको उसके पेरेंट्स प्लांट से क्या किया जाता है? कट ऑफ किया जाता है, अलग किया जाता है, और फिर एक नए डॉटर ऑफ स्प्रिंग के रूप में क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। लेयरिंग के दो तरीके होते हैं।
एक होता है माउंट लेयरिंग और सेकंड होता है एयर लेयरिंग। सेकंड क्या है? एयर लेयरिंग। माउंट लेयरिंग सबसे पहले डिस्कस करेंगे माउंट लेयरिंग को। माउंट लेयरिंग में क्या होता है, मान लीजिए कोई भी प्लांट्स है, उस प्लांट्स की जो लोअर मोस्ट ब्रांचेज होती है, लोअर मोस्ट ब्रांचेज का मतलब है जो ग्राउंड के सबसे नज़दीक होती है, उसमें कट लगा दिया जाता है। मेक ए कट अप टू मिडिल तक कट लगा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद उस कटेड पोर्शन को ग्राउंड के अंदर क्या कर दिया जाता है? दबा दिया जाता है। ग्राउंड के अंदर मोल्ड कर दिया जाता है और सोयल से कवर अप कर दिया जाता है। सोयल से क्या कर दिया जाता है? कवर अप कर दिया जाता है। आफ्टर फ्यू डेज रूट्स आर इंड्यूस फ्रॉम द कटेड पोर्शन। जहाँ पे आपने कट लगाया था वहाँ से कुछ टाइम के बाद क्या हो जाते हैं? रूट प्रोड्यूस हो जाते हैं और फिर बाद में उसी पोर्शन को रूट्स आने के बाद एक न्यू डॉटर ऑफ सप्लिंग के रूप में क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? माउंट लेयरिंग। माउंट लेयरिंग के एग्जांपल्स हैं ग्रेप वाइन्स, सेकेंड एग्जांपल इसका जेस्मिन। सेकेंड एग्जांपल क्या है? जेस्मिन। इनके केस में क्या की जाती है? माउंट लेयरिंग। एयर लेयरिंग में क्या किया जाता है? जो कट बनाया जाता है इसमें एरियल ब्रांचेज यूज की जाती है। मान लीजिए ये प्लांट है, ये कोई क्या है? पैस प्लांट, ठीक है। क्या है? पैस प्लांट। इसमें जो एरियल ब्रांचेज होती है उसमें कट लगाया जाता है। उसमें क्या लगाया जाता है? कट लगाया जाता है। उस कट के लगाने के बाद यहाँ पे जो हार्मोन्स वगैरह है, जो फर्टिलाइजर वगैरह वो अप्लाई किए जाते हैं और कटेड पोर्शन को एक पॉलीथीन के साथ, पॉलीथीन बैग के साथ क्या कर दिया जाता है? कवर अप किया जाता है। इसके बाद कवर अप करने के बाद इस पोर्शन को बोलते हैं गोटी। क्या बोलते हैं? गोटी। आफ्टर फ्यू डेज यहाँ से कटेड पोर्शन से क्या आ जाते हैं? रूट्स इंड्यूस हो जाते हैं। क्या प्रोड्यूस हो जाते हैं? रूट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं और फिर आफ्टर द रूटिंग इस कट पोर्शन को क्या कर देते हैं? पैरेंट प्लांट से कट कर लेते हैं और इतने पोर्शन को एक न्यू डॉटर प्लांट के रूप में क्या करते हैं? यूज कर देते हैं। इस प्रोसेस को गोटी फॉर्मेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोटी फॉर्मेशन भी बोलते हैं। गोटी फॉर्मेशन का एग्जांपल है, ये एयर लेयरिंग का एग्जांपल है लीची, और दूसरा इसका एग्जांपल है पोमीग्रानेट्स। जो तीसरा पार्ट है वो है ग्राफ्टिंग। वो क्या है? ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या है? ग्राफ्टिंग पार्ट के अंदर क्या होता है? टू प्लांट पार्ट join in such a way, that is look like one plant। इस ग्राफ्टिंग के अंदर क्या किया जाता है? दो प्लांट पार्ट को कुछ इस तरह से जोड़ा जाता है, ताकि वो एक ही प्लांट के रूप में क्या है? नजर आए। उसे क्या बोलते हैं? ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के अंदर वन पार्ट जो होता है
वो होता है शूट पोर्शन, यानी एक प्लांट पार्ट का क्या यूज किया जाता है, शूट पोर्शन। सेकंड प्लांट पार्ट यूज किया जाता है जो क्या जाता है, रूट पोर्शन। जो शूट पोर्शन होता है उसको बोलते हैं सिसियोन, और जो रूट पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक। यानी कि एक प्लांट का सिसियोन दूसरे प्लांट के स्टॉक के ऊपर क्या किया जाता है, ग्राफ्ट किया जाता है। हम सिसियोन किसका लेते हैं, जिसके फ्रूट पोर्शन, जिसका फ्रूट सिस्टम बेटर होता है, जिसका फ्रूट सिस्टम क्या होता है, बेटर। और स्टॉक किसका लेते हैं, जिसका रूट सिस्टम क्या होता है, बेटर होता है। क्या होता है, बेटर। एग्जांपल्स देखिए, मनी प्लांट, ठीक है, इसमें कुछ इस तरह से कट लगाते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, स्टॉक, क्या होगा, स्टॉक। इसके अंदर ये क्या जोड़ दिया हमने, सिसियोन को ग्राफ्ट कर दिया। क्या कर दिया, सिसियोन को ग्राफ्ट कर दिया। इसके बाद हमने प्लास्टर से क्या कर दिया, इसको पेरअप कर दिया, कवर अप कर दिया। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिन के बाद ये स्टॉक और सिसियोन आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्सअप। क्या हो जाएंगे, मिक्सअप। स्टॉक और सिसियोन आपस में कुछ इस तरह से मिक्सअप हो जाएंगे कि दे लुक लाइक्स वन प्लांट, ये एक ही प्लांट की तरह क्या आएगा, नजर आएगा। क्या आएगा, नजर आएगा। कई केस में एग्जांपल्स इस तरह, सिसियोन यूज किया जाता है दशहरी मैंगो का, क्योंकि इसका फूड सिस्टम बेटर होता है। और स्टॉक यूज किया जाता है किसका, देसी मैंगो, किसका, देसी मैंगो। आता है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एडवांटेज जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की है, इसका एडवांटेज क्या है। फर्स्ट, इट इज चीप मेथड, मीन्स क्या है, सस्ता पड़ता है। सेकंड, प्लांट विच शो सीड डोरमेंसी, ऐसे प्लांट जो सीड डोरमेंसी शो करते हैं। सीड डोरमेंसी का मतलब है किसी प्लांट के अगर सीड ग्रो नहीं कर पाते, कैन बी प्रोपेगेट बाय दिस मेथड। यानी कि कोई प्लांट ऐसे है उसके बीज ग्रो करने में ज़्यादा टाइम लेते हैं या ग्रो नहीं कर पाते, तो उसको इस मेथड द्वारा क्या किया जाता है, ग्रो किया जा सकता है। तीसरा, ऑफ सीजन वेजिटेबल्स कैन बी ग्रो बाय दिस मेथड। बेमौसमी फल और सब्जियां क्या की जा सकती है, तैयार की जा सकती है इस मेथड के द्वारा। और प्लांट इन विच सीड आर नॉट प्रोड्यूस, ऐसे प्लांट जिनमें बीज नहीं बनते कैन आल्सो बी प्रोपेगेट बाय दिस मेथड। उनको भी इस विधि द्वारा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन द्वारा क्या किया जा सकता है, ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, दीज आर द एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एडवांटेज क्या है, चीप मेथड, सस्ता होता है। प्लांट विच शो द सीड डोरमेंसी, जो प्लांट सीड डोरमेंसी शो करते हैं, मतलब जिनके बीज नहीं ग्रो कर पाते, उनको भी इस मेथड द्वारा ग्रो किया जा सकता है। ऑफ सीजन वेजिटेबल कैन बी ग्रोन बाय दिस मेथड, बेमौसमी फल और सब्जियां तैयार की जा सकती है। तीसरा, फोर्थ, जिनमें बीज नहीं बनते
उन प्लांटों को भी इस मेथड द्वारा क्या किया जा सकता है, ग्रो किया जा सकता है। इसके बाद आता है इसका एक डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या इसका? इसका डिसएडवांटेज ये है कि वेरिएशन डू नॉट प्रोड्यूस, वेरिएशन नॉट प्रोड्यूस, कि वेजिटेटिव प्रोडक्शन द्वारा जो पेड़्स के कैरेक्टर होते हैं वो न्यू प्लांट के अंदर न्यू ट्रांसफर होते हैं, तो वेरिएशन आने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं, वेरिएशन नहीं आ पाते। इसके बाद हमारा टॉपिक है प्रोपेगेशन, माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन, माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, प्रोपेगेट मतलब करना, प्रोड्यूस करना। माइक्रो प्रोपेगेशन क्या है? इसमें कोई भी सेल्स है, स्मॉलेस्ट पोर्शन, कोई भी सेल है प्लांट की, उसको यूज किया जाता है। ए स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द प्लांट यानी कि सेल कैन प्रोड्यूस ए कंप्लीट डॉटर ऑफ स्प्रिंग, कंप्लीट डॉटर ऑफ स्प्रिंग, यानी कि एक सेल से पूरा डॉटर ऑफ स्प्रिंग तैयार करना, उसे क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन। इसके लिए हम क्या करते हैं, कल्चर मीडिया इस्तेमाल करते हैं। ग्रो करने के लिए क्या करते हैं, कल्चर मीडियम का इस्तेमाल करते हैं। वो कल्चर मीडिया क्या होता है नॉर्मली, अगार अगार, और अगार अगार कहाँ से प्राप्त किया जाता है, एक रेड एल्गी से, obtained from एक रेड एल्गा जिसका नाम क्या है, जिरिडियम या ग्लेशियरिया। इन रेड एल्गी से एक अगार अगार नाम का कल्चर मीडिया इस्तेमाल किया जाता है, जो यूज किया जाता है जब किसी भी सेल्स को एक कंप्लीट डॉटर ऑफ स्प्रिंग में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। और एक बात, एक्सप्लांट, एक्सप्लांट क्या है, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ प्लांट, किसी भी प्लांट का स्मॉलेस्ट पोर्शन, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ प्लांट यूज टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। किसी भी प्लांट का जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है जिसका इस्तेमाल न्यू प्लांट बनाने में किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, एक्सप्लांट। क्या बोलते हैं, एक्सप्लांट। वॉज द सेलस, सेलस क्या है, देखिए सेल्स जब भी किसी कंप्लीट डॉटर ऑफ स्प्रिंग के अंदर कन्वर्ट होती है तो मल्टीसेलुलर प्लांट बनते हैं। क्या बनता है, मल्टीसेलुलर। लेकिन सेल्स के कंप्लीट डॉटर ऑफ स्प्रिंग में कन्वर्ट होने से पहले क्या बनता है, सेलस। सेलस क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल, मतलब ऐसा सेल्स का गुच्छा जो अभी टिश्यू वगैरह में या प्लांट वगैरह में कन्वर्ट नहीं हुआ। यानी कि सेल पहले किस में कन्वर्ट होती है, सेल्स में, सेल्स से फिर किस में कन्वर्ट होती है, टिश्यू में, डॉटर ऑफ स्प्रिंग में कन्वर्ट होती है। अपरिभाषित, यानी कि जिसको अभी न तो टिश्यू बोला जा सकता न ऑर्गन बोला जा सकता, उसे क्या बोलते हैं, सेल्स। क्या बोलते हैं, सेल्स। एक छोटी सी डेफिनेशन आती है अपनी, सेलुलर टोटिपोटेंसी। सेलुलर टोटिपोटेंसी क्या है, एबिलिटी ऑफ द सेल ऑफ ए सेल, किसी भी सेल की एबिलिटी टू प्रोड्यूस कंप्लीट डॉटर ऑफ स्प्रिंग और न्यू प्लांट।
सेल की एबिलिटी एक डॉटर ऑफ स्प्रिंग में कन्वर्ट होने की, एक कंप्लीट डॉटर ऑफ स्प्रिंग में कन्वर्ट होने की, उसे वो क्या बोलते हैं, सेल की एबिलिटी को सेलुलर टोटिपोटेंसी।